जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आज मैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 लेके आया हूँ, जो चेन रूल के ऊपर आधारित है। इसमें मैंने 4 प्रॉब्लम्स को लिए हैं। इन चारों प्रॉब्लम्स को जब बना लेंगे हम लोग, तो चेन रूल के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 टू दी पावर 4। लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 टू दी पावर 4। आप इसे एक जनरल फंक्शन के रूप में इसको x कंसीडर करें मन में, ताकि इसको बनाने में हेल्प मिलेगा। अगर हम इसे पूरे फंक्शन को x कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर 4 जो है वो n के फॉर्मेट में होगा, यानी x के पावर 4 हो जाएगा। और उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हमें इसे चेन रूल में बनाना है। इसलिए हम इसको निकालेंगे dy बाई डी ऑफ x, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 टू दी पावर 4। और इसका जो रेस्पेक्ट यानी डी ऑफ रेस्पेक्टिव फंक्शन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई, फिर से हम इसको यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4। और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन चेन रूल पे टूट रहा है। चूँकि ये पावर 4 है तो n के फॉर्मेट में है और एक फंक्शन है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे डिफ्रेंशिएशन। और ये जो है ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहले पावर उतर जाता है, यानी 4 इंटू जो फंक्शन है वो, यानी फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 टू दी पावर में से एक कम कर देंगे 4 माइनस ऑफ 1 इंटू इसका इंडिविजुअल फंक्शन, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोग का फंक्शन हो गया। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 माइनस 1 3, यानी 4 में से हम एक घटाते हैं 3 हो जाएगा, इंटू पहले इसका इंडिविजुअल करेंगे। चूँकि पावर 2 है, 2 पहले उतर जाएगा और पावर 2 में से एक कम हो जाएगा, यानी x के पावर 1, यानी कि 2x ही लिखेंगे, प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और कांस्टेंट का क्या होता है 0। यानी हम लोग अब इस प्रकार से लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 टू दी पावर 3 इंटू 2x प्लस ऑफ 1 2x प्लस ऑफ 1, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1। इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन करेंगे पहले इसका हम लोग। लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, ये हम लोग का फंक्शन है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूट वाले फंक्शन का एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। थोड़ा ध्यान दें, अगर यहाँ पर x है तो 2 रूट ऑफ एक्स जो फंक्शन है वही आता है। अगर हम इस फार्मूला को ऐसे लिखें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ लालू विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ लालू, तो हमें क्या लिखना चाहिए 1/2 रूट ऑफ लालू। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 इंटू रूट ऑफ जो फंक्शन है वही, यानी इस बात को हमें समझना है। एक बार और मैं इसको समझा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एनी फंक्शन, कोई फंक्शन दे रखा हो, डिवाइडेड बाय डी ऑफ फंक्शन का जो रिस्पेक्टिव पार्ट है, यानी कि x रहे, तो हम यहाँ पर 1/2 इंटू रूट अंडर एफ ऑफ x रख देंगे। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं इसको। आइए देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ
एक्स प्लस ऑफ 1 है, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, अर्थात डी वाई बाई डी ऑफ एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट का अंडर का फंक्शन क्या है, ये वाला पार्ट है, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, अब इस फंक्शन का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी इस प्रकार से हमें इसे आगे प्रोसीड करना होगा। क्योंकि इसका हम लोग देखे हैं वन डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, कोई फंक्शन यानी एंटायर फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसको इंडिविजुअल करना होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन डी ऑफ एक्स। अब इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसका हो जाएगा 2 ऑफ एक्स और इसका हो जाएगा 1 और वो तो बचेगा 0, तो उसको छोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं सम रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। अगर हम ये 4 रूल समझ जाते हैं तो चेन रूल के जो बाकी प्रश्न हैं उसे हम आसानी से बना पा रहे हैं। इसलिए मैंने 2 प्रॉब्लम बताया और 2 प्रॉब्लम को जस्ट इन रूल को समझाने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस बात की चिंता ना करें, पहले समझ लेते हैं रूल क्या है। तो पहला रूल ये है सम रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। इसका अर्थ ये हुआ कि डिफ्रेंशिएशन को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सम करना, डिफरेंस करना, प्रोडक्ट करना या डिवीज़न करना, इस टाइप के रूल होते हैं। उस रूल को अगर हम समझ लेते हैं तो आसानी से हम किसी भी डिफ्रेंशिएशन को आसानी से बना पाते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एडिशन रूल क्या कहता है। एडिशन रूल का अर्थ होता है योग नियम और डिफरेंस रूल का अर्थ होता है उसका व्यवकलन नियम यानी कि घटाव वाला नियम। तो एडिशन रूल क्या कहता है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन u है और प्लस v है, 2 फंक्शन आपको यह एक साथ दिए गए हैं और इसका x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 2 फलन दिए गए हैं, दोनों फलन को अलग अलग x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। उसी प्रकार से आप इस चीज़ को समझिए ध्यानपूर्वक कि अगर इस रूप में ये दिया गया हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका एक अर्थ होता है f ऑफ x एक अलग फलन है और g ऑफ x एक अलग फलन है, यानी 2 फलन अलग अलग दिए हुए हों और दोनों का x के रिस्पेक्ट में अगर हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहले फलन का यानी कि f ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ g ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी दोनों फलन का हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ये fx को और gx को आप देखकर डरे नहीं। इसका एक और तरीका है, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx का मतलब फर्स्ट फंक्शन, यानी कोई फंक्शन दे रखा हो तो आप इसको जैसे u और v पे है तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में दिया जाए, यहाँ पर अगर p प्लस q दे दिया जाए, यानी ये भी 2 फंक्शन है और इसको हम x के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हर एक कंडीशन में हमें ये समझना है कि जब 2 फलन एक साथ दिए गए हों और उनका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो उसको हम बारी बारी से x के रिस्पेक्ट में उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको बोलते हैं सम रूल। आइए सम रूल पर पहले एक प्रश्न को समझाते हैं। आप लोग एक प्रश्न हम समझेंगे, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए समझते हैं सम रूल के बारे में, यानी पहले एडिशन रूल को मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना है। लेट f ऑफ x, यानी मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया उसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 और मैंने एक और फंक्शन ले लिया g ऑफ x और इसका वैल्यू मैंने ले लिया 2x प्लस 3 और इन दोनों फंक्शन को सम के रूप में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दोनों का पहले हम सम ले लेते हैं।
सम करने पर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3, और जब हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं ऐड करके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आपका ये 2x प्लस 2x लिखेंगे, उसके बाद 2 और 3 5 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। अब हमें इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू d ऑफ x। यानी हमें हमेशा समझना है कि हमें दो फंक्शनों को जोड़ के रूप में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ, क्या f(x) और g(x) का सम हम लोग को दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 5, यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 5, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और तब हम लोग का फंक्शन अलग अलग टूट जाएगा। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 अपॉन डी ऑफ एक्स। यानी कुल मिलाकर हमने इस फंक्शन को तोड़ दिया, तब ये हो जाएगा, चूँकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर उतरेगा, 2 इंटू जो क्वांटिटी है वो उतरेगा, उसका पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो केवल 2x लिखेंगे, और यहाँ पर 2x का केवल 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो केवल हमें 2 लिखना चाहिए, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। यानी आपका आंसर हो गया 2x प्लस 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल सम रूल के लिए। अगर हम पहले फंक्शन को u सपोज करें तो u इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, अगर हम v को सपोज करें और मैंने इसको ले लिया 2 ऑफ x, हमें क्या करना है, u प्लस v का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। चूँकि हमें u प्लस v का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो पहले u प्लस v लिख देंगे, u प्लस v को हम ऐड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। हमेशा हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसको ऐसे लिखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, हम जानते हैं कि u प्लस v का सम कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x। किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, d ऑफ x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम इसको कैसे निकालेंगे, पावर क्या है 2, और फिर हम जो क्वांटिटी है x लिख देंगे, और 2 में से एक पावर कम कर देंगे, यानी 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 2x का क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है तो, और x का x के रिस्पेक्ट में केवल 1, यानी ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस रूल की बात करते हैं, यानी कि अंतर वाला रूल, यानी घटाव वाला नियम कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन d ऑफ x प्लस माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन d ऑफ x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब एक एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसको ध्यान देना है। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का करना होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और इक्वल टू हमें कैसे लिखना होगा, पहले हम 2 को बाहर लिख देंगे, 2 बाहर आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर का केवल x लिखते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका पावर 1 कम हो जाता है, इन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी केवल x लिखना होगा, और माइनस 2 ऑफ x का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 2 बाहर निकल जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में केवल 1, यानी 2f(x) माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, और ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मेमोरी ट्रिक्स में देखते हैं, मेमोरी ट्रिक क्या है। चूँकि हम लोग दोनों फंक्शन का ऑब्जर्वेशन किए, सम और डिफरेंस रूल का, तो एक बात हम लोग के सामने आई कि यदि फंक्शन 2 हो या 3 हो तो भी हम लोग को सिस्टमेटिक वे में हमें उसी रूल में लिखना होता है। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ h ऑफ x, यानी मोर देन 2, और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, DC निकालते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में,
तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, यानी प्लस माइनस का अर्थ ये होता है कि चाहे आप जोड़े या घटाएं, चाहे आप जोड़े या घटाएं, और मोर देन 2 फंक्शन, तो हम लोग इसका कैसे सटीक रूप में लिखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी आप ये समझ पाए होंगे कि फंक्शन 2 हो या मोर देन 2 हो, यानी n तक भी फंक्शन हो और उसको सम और डिफरेंस में हमें एक्सप्रेस करना हो, तो हम इस फॉर्मूले के से आसानी से उसका हम लोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक प्रॉब्लम या इसका एक और फॉर्म जिसको हमें जानना जरूरी है। अगर इसी चीज़ को ऐसा लिखा जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v प्लस w विथ रेस्पेक्ट टू x। होता क्या है कि u, v और w देखने में आसान लगते हैं, बट u स्टैंड्स फॉर f ऑफ x, v स्टैंड्स फॉर g ऑफ x और w स्टैंड्स फॉर h ऑफ x। यानी आप u को ही f समझना है, v को ही g ऑफ x समझना है और w को ही h ऑफ x समझना है। इसलिए ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बस देखने में अलग लगते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो अच्छे किताबों में यानी विदेशी राइटर किताबों में इसी प्रकार से लिखे जाते हैं इन चीज़ों को, और आप सामान्य रूप से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको फिर से जनरलाइज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन डी ऑफ x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन डी ऑफ x, फिर से प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ w अपॉन डी ऑफ x। अगर इस पर एक देहाती तरीका अपनाया जाए, मतलब कि देहात का तरीका, तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लालू प्लस मान लीजिए प्लस माइनस भालू और प्लस माइनस हमें आलू, इस तीनों का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लालू, डिफरेंशिएशन ऑफ लालू विद रेस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ भालू, डिफरेंशिएशन ऑफ भालू किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लालू आलू किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यानी कितना भी फंक्शन हो, मोर देन 2 और 3, आप इसको आसानी से इसी रूप में तोड़ते चले जाना। इसी को हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि हम लोग सम और डिफरेंस रूल पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले मान लेंगे इसको, लेट y इक्वल टू tan ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग को ये आएगी कि हम लोग ऑलरेडी जानते अगर नहीं है कि डिग्री को कन्वर्ट कैसे किया जाता है रेडियन में, उसे हमें कन्वर्ट करना पहले सीखना होगा। तो आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। चूँकि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। ये कैसे आया इसको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका लॉजिक यहाँ से होता है, 180 इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ पर एक तभी आ सकता है जब आप 180 बटा 180 करेंगे, तभी आएगा। उसी लिए यहाँ पर भी तो 180 से भाग देना पड़ेगा। जब इधर से हम भाग देंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। इसलिए ये हो जाता है 180 से 180 कट जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 1 डिग्री और यहाँ पर हो जाता है पाई बटा 180 रेडियन। यही इसका लॉजिक है। तो हमें किसके बारे में लिखना है, 45 डिग्री के बारे में और x डिग्री के बारे में। x डिग्री इक्वल टू x से गुना हो जाएगा, यानी पाई बटा 180 गुने x, और 45 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 और गुने 45 डिग्री। जब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसका सब्स्टिट्यूशन हमें वहाँ पे रखना होगा। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री में, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री अपॉन डी ऑफ x के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे। तो फिर से हम इसको कैसे बनाते हैं, चेन रूल पे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि tan ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ
x डिग्री प्लस 45 डिग्री, और फिर हमें इसको करना होगा। तो हम इसको चेन रूल पे तोड़ेंगे, यानी सम रूल पे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई डी ऑफ x, ये डिग्री में है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 45 डिग्री बाई डी ऑफ x। अब हमें डिग्री को क्या करना होगा, कन्वर्ट करके रेडियन में करना होगा, यानी कि सेक स्क्वायर ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको मैंने एज अ थीटा सपोज किया है, तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसे हमें चेंज करना होगा। x डिग्री को हम क्या लिखे हैं, x डिग्री को पाई x बाई 180 डिग्री, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई x अपॉन 180 डिग्री, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस 45 डिग्री को क्या लिखा है हमने, पाई बाई 4, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू, आप पाई बाई 180 को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, चूँकि ये कांस्टेंट होता है, यानी पाई बाई 180 हो गया, और फिर क्या बच गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1, और ये चूँकि पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा। यानी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ x डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, जो सम और डिफरेंस पे आधारित होगा, या इसको चेन रूल पे तोड़ेंगे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 4, सेक ऑफ लॉग ऑफ x रेज n, लेट y इक्वल टू सेक ऑफ लॉग ऑफ x रेज n, इसका हमें फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन। देयरफॉर dy बाई डी ऑफ x फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ लॉग ऑफ x रेज n, किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक का फंक्शन क्या है, हमेशा हमें समझना है कि कौन किसका फंक्शन है। सेक का फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ x रेज n, x के पावर n, और फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चेन रूल से बढ़ेगा। जब तक dy बाई डी एक्स नहीं आएगा तब तक हमें नहीं छोड़ना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x के पावर n, किसके रिस्पेक्ट में, लॉग का फंक्शन कौन है, x के पावर n, यानी d ऑफ x के पावर n, और फिर d ऑफ x के पावर n किसके रिस्पेक्ट में, d ऑफ x, यानी अब d ऑफ x आ गया है तो हम इसे छोड़ देंगे। अब हमें सेक का डिफ्रेंशिएशन ध्यान में रखना है। सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक ऑफ x इंटू tan ऑफ x, सेक ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन हमें लिख देना है। तो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे है log ऑफ x के पावर n, यानी कि सेक ऑफ x इंटू tan ऑफ x, सेक ऑफ x के जगह पे log ऑफ x के पावर n इंटू tan ऑफ x, x के जगह पे क्या होगा, log ऑफ x के पावर n, यानी सेक ऑफ x इंटू tan ऑफ x हो गया। अब चूंकि log का क्या होता है, 1 बाई x, 1 बाई x, x के जगह पे क्या है, x के पावर n है, इंटू x के पावर n का क्या होता है, n इंटू x के पावर n माइनस 1, और इसी प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज मैंने पार्ट 4 में आपको 4 प्रॉब्लम्स बताएं, जिसमें 2 प्रॉब्लम्स मैंने पहले बताया, उसके बाद मैंने सम और डिफरेंस रूल पढ़ाया, और फिर मैंने 2 क्वेश्चन कराया। कल मैं नेक्स्ट टाइम में इसका 2 और रूल पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन रूल होगा और प्रोडक्ट रूल होगा, फिर मैं उस पर क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।